प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सा वाला उत्तर सही है, रीतिकाल को। दूसरा है, उत्सा कविता में आह्वान किया गया है। आह्वान किसका किया गया है? बादलों का। फिर तीसरा है, शोक स्थायी भाव है। शोक का स्थायी भाव किसका है? करुण रस का। फिर है चौथा, पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? पागल। पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ वाले शब्द हैं अनेकार्थी शब्द। छठवा है, माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो इसका उत्तर है सा वाला, जब लड़कों का संग होता है। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस मांग रही हैं। दूसरा है, श्रृंगार करुण और शांत रसों में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण पाया जाता है। तीसरा है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम परिभाषा किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। चौथा है, तेरी गठरी में लगा चोर, तो ये है मुसाफिर जाग जरा। फिर अगला, निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। फिर है छठवा, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम जितेंद्र नार्गे है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्ता सत्य लिखिए। पहला है, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो सत्य है पहला। दूसरा है, चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। असत्य है ये। तीसरा है, रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ये सत्य है। चौथा है, लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। सत्य है। अशोक राजनगर में रहता है, ये निषेध वाक्य बात का उदाहरण है। असत्य है ये। फिर है आखिरी, कवि अगे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी। तो ये भी असत्य है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला स्तंभ आ है, दूसरा स्तंभ बा। पहला है अनिमेष। अनिमेष का उत्तर है बिना पलक झपकाए देखना। पहला है जी। फिर अभ्यंतर, अभ्यंतर का आएगा भीतर की घा वाला। तीसरा है ललित, ललित काले घुंघराले। तो इसका उत्तर है कवाला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चौथा है संस्कृति की पाठशाला। तो इसका उत्तर है काशी। शब्द शक्ति के भेद 3 हैं। पूरब की ओर से बहने वाली हवा, हवा को क्या है? पुरवाई। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर एक वाक्य में। पहला है, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो इसका उत्तर है भोली भाली और सीधी सादी। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका उत्तर है 33। लेखिका मनु भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? धैर्य और सहनशीलता। उत्तर है इसका। चौथा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका उत्तर है द्वंद्व समास में। पांचवा है, एक कतार में लगी सफेद और बोध पताकाएं किसका प्रतीक है? तो शांति और अहिंसा का। छठवा है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ये होगा प्रश्न नंबर 5।